जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, यूपी में एक माताजी रहते थे जो बाबा भोलेनाथ के भक्त थे। उनके एक बेटे थे। बेटे का नाम था श्याम। उनका बेटा जो श्याम था वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और माताजी कंपनी में काम करते थे। तो माताजी रोज़ श्याम को स्कूल भेजकर फिर माताजी कंपनी में काम करने के लिए चले जाते थे। घर चलाने के लिए माताजी कंपनी में काम करने चले जाते थे। अपने श्याम का स्कूल का फीस भरने के लिए और घर चलने के लिए और श्याम को परवरिश करने के लिए माताजी कंपनी में ड्यूटी करते थे, कंपनी में काम करते थे। ऐसे ही एक दिन हुआ दोस्तों, जो माताजी श्याम को स्कूल भेजकर स्कूल में छोड़ दिए और कंपनी में काम करने चले जाते थे। तो सावन का सोमवारी का मौसम चल रहा था दोस्तों। एक दिन की बात है जो माताजी ने श्याम को स्कूल में भेज दिए और फिर माताजी कंपनी को चले गए। कंपनी को चले जाते हैं तो फिर एक दिन ऐसे ही हुआ दोस्तों, जो माताजी कंपनी में चले गए और वो कंपनी से काम करके वो जब घर को आते हैं तब श्याम को नहीं देखते हैं। तो माताजी कंपनी से घर को जब आते हैं तो श्याम को नहीं देखते हैं। तो घर पर नहीं देखते तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। श्याम को घर पे नहीं देख के बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह परेशान होकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, जो पुलिस मेरा कोई मदद करेगा श्याम को ढूंढने के लिए। वहाँ पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस से विनती करते हैं। श्याम के माताजी गुहार लगाते हैं और कंप्लेन लिखाकर उनको पुलिस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता है दोस्तों। फिर वह बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और रोने लगते हैं दोस्तों और भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगते हैं, जो हे बाबा भोलेनाथ, मेरा तो एक ही पुत्र था जो जीने का आधार था, मेरा उम्मीद था, जो मेरा उम्मीद था बाबा भोलेनाथ। सो अब हम क्या करें? अब हम किसके सहारे हम जिएंगे? हे बाबा भोलेनाथ, मेरी विनती सुने और मेरे पुत्र को मेरे पास ला दे बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ, मेरे बेटे को पास ला दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ और मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपका 16 सोमवारी का हम व्रत करेंगे। हे बाबा भोलेनाथ, माताजी बोलते हैं बाबा भोलेनाथ से, जो हे बाबा भोलेनाथ, मेरे बेटे को पास में ला दीजिए, मैं आपका 16 सोमवारी का व्रत करूंगी। हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ। ये माताजी आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं और उनके आँखों से आंसू गिर रहा है। तो आंसू गिर रहे थे उनके आँखों से, तो ये विनती कर रहे थे। वो जैसे ही विनती कर ही रहा था कि वो जैसे ही अपना आँख माताजी जैसे ही अपना बाबा भोलेनाथ से विनती करके और वो जैसे ही अपना आँख खोलते हैं तो अपने श्याम को बाबा भोलेनाथ के कृपा से श्याम को अपने पास खड़ा पाते हैं। श्याम उनके पास में खड़ा हो जाते हैं और मैया मैया माताजी माताजी कह के श्याम माँ के अपने सीने से लिपट जाते हैं और फिर बाबा भोलेनाथ को माताजी धन्यवाद कह के धन्यवाद कहते हैं और फिर 16 सोमवारी का माताजी व्रत करने लगते हैं। और फिर माताजी उनके बेटे से माताजी अपने बेटे के साथ आनंद और खुशी से रहने लगते हैं और अगले सोमवार से ही माताजी सोमवार का व्रत करना शुरू कर देते हैं दोस्तों और खुशी से
पूरा परिवार फिर से उनका खुशी में बदल गया। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए जय बाबा।